तो उसी मॉम के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना चाहती हूँ कि माँ क्या होती है और माँ ने हमें बनाया है, तो माँ के हम जितने एहसान मानेंगे उतने कम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कविता लिखी है, सो होप कि आप सबको पसंद आएगी, और पसंद आए तो ज़रूर से शेयर कीजिए इसको। भगवान का दूसरा रूप है माँ, भगवान का दूसरा रूप है माँ, अगर हम जान भी दे देंगे तो उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। हमको मिलता है जीवन उनसे, हमको मिलता है जीवन उनसे, कदमों में है स्वर्ग बसा, माँ के कदमों में है स्वर्ग बसा। हमारी खुशी में खुश हो जाती है, दुख में हमारे आंसू बहाती है। हमारी खुशी में खुश हो जाती है, दुख में हमारे आंसू बहाती है। शायद तभी भगवान से ऊपर आती है माँ, शायद तभी भगवान से ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। साया बनकर साथ निभाती है माँ, साया बनकर साथ निभाती है माँ, चोट न लगने देती है माँ। हम जब गिरने वाले होते हैं तो वो पहले से ही आकर हमें संभाल लेती है। सो चोट न लगने देती है माँ, पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है माँ। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि कुछ हमारी मिस्टेक्स होती है, वो भी अपने सर पर ले लेती है माँ, तो पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है माँ। सदा सदा सुख देती है माँ, यानी माँ कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देती है, वो ऑलवेज़ अपने बच्चों के लिए सुख ही देती है, अच्छा ही सोचती है। खुद भूखा रहकर हमें प्यार से खिलाती है माँ, खुद भूखा रहकर हमें प्यार से खिलाती है माँ। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है माँ, खुद भूखा रहकर हमें प्यार से खिलाती है माँ। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है माँ। खुद को पहले दूसरों के लिए सोचना, खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना, यही सिखाती है माँ। परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है, परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसा कहकर दिल में बस जाती है माँ। खुद की पूरी ज़िंदगी लॉकडाउन में रहकर उन्होंने कभी भी कोई विश नहीं की, नॉर्मल जॉइंट फैमिली में रहकर नॉर्मल साड़ी पहनकर सबकी इच्छाएं पूरी करने में ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। तो खुद की इच्छा पूरी करके खुद पूरी ज़िंदगी लॉकडाउन में रहकर हमें अच्छा इंसान बनाना सिखाया। खुद पूरी ज़िंदगी लॉकडाउन में रहकर हमें अच्छा इंसान बनाना सिखाया। खुद धरती पर रहकर हमेशा, खुद धरती पर रहकर हमेशा आसमान में उड़ना सिखाया। खुद धरती पर रहकर हमेशा आसमान में उड़ना सिखाया। माँ का हर घर में सम्मान होना चाहिए, माँ का हर घर में सम्मान होना चाहिए। माँ मान दे माँ को वही संतान होना चाहिए, यानी जो अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करे वही अच्छा संतान होना चाहिए। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर मॉम। कभी कभी वो हमें कुछ सलाह भी देती है तो कभी कभी हमें बुरा लगता है, लेकिन ऑलवेज़ माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, कभी बुरा नहीं सोच सकती। गुजराती में भी एक गीत है कि गंगाना नीर तो वधे गटेरे लोल, सरखो छे प्रेवनो प्रवाह रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे रोल, यानी माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम कभी बुरा भी बर्ताव करते हैं उसके साथ तो वो ऑलवेज़ हमारे लिए अच्छा सोचती है, हमारे साथ अच्छा ही करती है। तो आज का ये पोयम मैंने डेडिकेट किया है मदर्स डे के लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वनीता जी आप थोड़ा पेरेंटिंग्स के ऊपर भी आज कुछ टिप्स दें। तो जनरली कैसे है कि दो बच्चे हैं। मैंने ऑलरेडी एक पेरेंटिंग के ऊपर एक सेशन बोला था कि आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना है, या बड़ा बेटा को ऐसे नहीं बोलना है कि आप छोड़ दो, आप बड़े हो, क्योंकि बड़ा बेटा ऑलवेज़ बड़ा रहने वाला है। तो वो एक टिप्स आपके लिए है। और दूसरा एक टिप्स मैं देना चाहती हूँ
कि कभी भी ना बोलना सीखिए। यानी बच्चे के लिए जो अच्छा है, जो बुरा है, वो फैसला आप कर सकते हो। डिमांड जैसे आप सोचते हो कि नहीं हम बच्चों के लिए ही कमाते हैं तो हम उनका हर डिमांड पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं करना है आपको। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स कि अगर हर डिमांड पूरी हो जाए तो उन बच्चों में एक जिद आ जाती है या उनको ना सुनने की आदत नहीं होती है, और लाइफ में फिर कभी अगर उनको ना सुनना पड़ता है तो वो उनको बहुत भारी पड़ता है। तो ये एक दो बातें हैं, टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जनरली माँ के लिए अपने दोनों बच्चे एक जैसे ही होते हैं, दोनों आँखों के तारे होते हैं। तो ऑलवेज़ जो बड़ा बेटा है उसको भी उतना ही प्यार और सम्मान दे, छोटे बेटे को भी उतना ही दे। ऑलवेज़ बड़े बेटे को ये बोलकर मत चुप कराइए कि बेटा आप बड़े हो छोड़ दो। अगर जिसकी भी गलती हो उसको डांटना सीखें, अच्छे से उनको संस्कार देना सीखें, उनको अच्छा इंसान बनाएं। ऑलवेज़ मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊँ या ना जाऊँ वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों में कुछ अच्छे संस्कार छोड़ कर जाऊँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसा कमाने से ज़्यादा एक बात को ये नोट ध्यान पे देना चाहिए माँ को कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर है। और जनरली लोग माँ को ही ब्लेम करते हैं कि अगर बच्चा बुरे रास्ते पर जाता है तो ऐसे ही बोलते हैं कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, या कभी लड़की ससुराल में जाती है तो सास भी वही बोलती है कि आपकी माँ ने सिखाया क्या है। तो ये जो सारी बातें हैं माँ से रिलेटेड हैं। जनरली पापा के बारे में कोई नहीं बोलता है कि पापा ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आपकी माँ ने क्या सिखाया है। तो हम अपनी माँ के संस्कारों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो मम्मी हमको सिखाती है वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है तो वो अपना मायका भी रिप्रेजेंट करती है और अपना ससुराल भी रिप्रेजेंट करती है। जनरली लोग पूछते हैं कि आपका मायका कहाँ से है, क्या है, तो वो दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। तो एज अ मदर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भले आप उनको कुछ आर्ट्स कम सिखाओ। यानी जनरली अभी ट्रेंड चला है कि लोग ये क्लास वो क्लास ये क्लास, यानी बच्चे को जैसे कि अपनी इच्छाओं का एक डब्बा बना दिया है कि उनको फोनेटिक्स भी कराना है, ग्रामर भी कराना है, स्केटिंग भी कराना है, डांस भी कराना है, कंप्यूटर भी सिखाना है। लेकिन ऐसा मत कीजिए। हर बच्चे में अपना एक कैपेसिटी होता है कि वो इतना ही कर पाता है। यानी उसको रियल में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो क्लास आप उसको कराइए, लेकिन अपनी इच्छाएं कभी भी अपने बच्चे पर मत थोपिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा साइंस ले, लेकिन अगर आपके बच्चे को कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप उसे कॉमर्स लेने दीजिए। यानी उसको जिस चीज़ में रियल में इंटरेस्ट है उसमें आप उसको आगे बढ़ाइए, तब वो अपना बेस्ट दे पाएगा। और जनरली मार्क्स या डिग्री से कोई भी इंसान जज नहीं होता। अगर आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा डल है या कभी कम परसेंटेज लेके आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम मार्क्स लाने वाले हैं, लेकिन वो आज बिजनेस में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं। तो जनरली आप कंपैरिजन मत कीजिए कि इनका बच्चा ऐसा है तो मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, या वो इस क्लास में भेज रहे हैं तो मुझे भी उसको इस क्लास में भेजना चाहिए। नहीं, हर बच्चे का एक कैपेसिटी होता है। जैसे मेरा बड़ा बेटा केवल है, उसको ड्राइंग और आर्ट का अच्छा शौक है, तो मैंने उसको सिर्फ वही क्लास कराया, और वो भी उसको पूछ के कराया कि बेटा आप क्लास में जाना चाहते हो तो ही मैं कराऊंगी, अदरवाइज़ पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अपनी इच्छाएं उस पर इतना थोप रहे हैं कि वो अभी से अपना बचपन जीना भूल गया है बच्चा। अभी से उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर दे देते हैं कि ये क्लास के बाद वो क्लास, वो क्लास के बाद ये क्लास। अरे उसकी भी लाइफ है, उसका भी बचपन है, तो उसको अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए। और बचपन बेस्ट तरीके से एंजॉय होता है अपने गांव में, अपने नेटिव प्लेस में। मैं दोनों बच्चे जब छोटे थे तो उनको एक एक महीना में गांव में भेज देती थी, तो वहाँ वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीते थे। अपने गांव के साथ उनका अटैचमेंट अच्छा हो गया था, उनके साथ वो रिलेट कर पाते थे, गरीबों का दर्द भी वो समझ सकते हैं। ऐसा उन्हें आप
सिखाइए और हर परिस्थिति में वो रह सकें, वो ट्रेनिंग दीजिए। जनरली बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो ट्रेन में कभी ट्रैवल ही नहीं करता है, वो ऑलवेज़ टैक्सी में ही आता है, तो वो गलत है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को हर सिचुएशन में अभी से रहना सिखाएं। भले मैं अभी टैक्सी अफोर्ड कर पाती हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चों को ट्रेन या बसेस में लेकर जाती हूँ, और हो सके उतना अभी से उनको डाउन टू वर्ड्स होना सिखाइए। सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो ही हम हाई फाई कहलाएंगे, ऐसा उनके माइंड में अभी से फिट मत कीजिए। उनको हर एक सिचुएशन में रहना सिखाइए, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाइए। और प्लस जनरली अगर आपके घर पे काम वाली भी आती है तो आपका बच्चा उसे तू कहकर न बुलाए, आप कहकर बुलाए, लोगों को भी वो रिस्पेक्ट देना सीखें। वो सब बेसिक थिंग्स हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। और दूसरा कि धार्मिक नॉलेज, मैं खुद तारदेव पाठशाला की टीचर हूँ। एवरी संडे 10 to 11 में वहाँ पर जाकर सिखाती हूँ। तो अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा धर्म का नॉलेज होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी बुरे रास्ते पर जाने से अटक जाएगा। और हमारे भगवान की जो स्टोरी हम लोग उनको बोलते हैं कि महावीर स्वामी को भी इतने कष्ट सहन करने पड़े थे, उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा था। तो वो जो स्टोरीज़ हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारी हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं, वो सब आप अपने बच्चों को सुनाइए ताकि वो मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो जाए। अभी 10th के बाद मेरा बेटा पालीताना नव्वाणु करके आया, फिर 11th में उसने गिरनार नव्वाणु किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे टोका कि कॉलेज लाइफ उसको एंजॉय करने दो, यहाँ कहाँ आप उसको नव्वाणु करने भेज रहे हो। लेकिन नहीं, लाइफ में ये जो मोमेंट्स होते हैं, जो अपने शरीर को कष्ट दे के जो हम लोग निखरते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो अलग ही होता है। अगर नव्वाणु करके एक बार बेटा आ गया आपका तो फिर लाइफ में वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा, इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी शादी से पहले नव्वाणु किया था। तो आप अपने बच्चों को हर सिचुएशन में रहने के लिए सिखाइए, उनकी हर विश पूरी मत कीजिए। जहाँ पर पैम्पर करना होता है, प्यार करना होता है, वहाँ करना होता है। और प्लस पेरेंटिंग में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर मदर और फादर हैं तो मम्मी जनरली प्यार करती है और पापा जनरली डांटते हैं, ऐसा एक सिनेरियो है हमारे सामने। तो अगर जब पापा डांटते हैं तो मम्मी को बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो समझना चाहिए कि पापा भी उसके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। और जब मम्मी अगर डांटती है बच्चों को, तब पापा को या ग्रैंड पेरेंट्स को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ कभी भी सबका अच्छा सोच के ही बोलती है। तो ये मेरी जनरल रिक्वेस्ट है कि अगर माँ कोई बच्चे को अच्छा सिखा रही है तो प्लीज़ पापा और ग्रैंड पेरेंट्स बीच में मत आइए। सिखाने के लिए ही माँ कभी कभी कड़क रूप अपनाती है, कभी गुस्सा करती है या कभी हाथ उठाना पड़ता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। बहुत स्मॉल टिप्स हैं, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और प्लस पेरेंटिंग में ये भी एक बात आती है कि कभी भी हस्बैंड वाइफ का अगर कुछ भी झगड़ा या मनमुटाव होता है तो वो आप बच्चों के सामने मत कीजिए। आपको जो भी एक दूसरे को बोलना है अपने बेडरूम में जाइए, लॉक कीजिए, और जो भी बोलना है वो आप अपने रूम में जाकर बोलिए। अगर आप उनके सामने झगड़ते हो तो कल उठ के वो भी अपनी मम्मी को उसी टोन में बात करेंगे, उसी टोन में बोलेंगे। तभी उनको ये समझ में नहीं आता है कि झगड़े का रीज़न क्या था, किस वजह से लड़ रहे हैं। तो ऑलवेज़ मैं हस्बैंड एंड वाइफ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कभी किसी बात पर, देखिए हम लोग साथ में रहते हैं तो झगड़ा होता भी है, तो ऑलवेज़ अगर आपको झगड़ना है तो बेडरूम में जाकर लड़िए, अपने बच्चों के सामने कभी भी आपको नहीं लड़ना है। ऐसा करने से मम्मी और पापा का जो रिस्पेक्ट होता है बच्चों के मन में वो कम हो जाता है, और आगे जाके वो भी वही टोन बोलते हैं जो मम्मी पापा झगड़ते समय बोल रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो आई एम होप कि आप सब भी बेस्ट मॉम हो और अच्छी मॉम बन पाओगी। और ऑलवेज़ यही होता है कि हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे डेवलप करें, ऑलवेज़ हम लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। और एक टिप देती हूँ कि कुछ एज के बाद हम लोग उनके फ्रेंड बनकर रहना चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा अभी 10th के बाद 11th में कॉलेज में आ गया,
तो आप उसको जनरली बहुत रोक टोक मत कीजिए, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स की बात, उसके मन में कोई भी सवाल हो वो आपसे वो पूछ सकता है। तो आप फ्रेंडली बिहेव जितना करोगे उतना वो आपसे अटैच्ड रहेगा, घर से अटैच्ड रहेगा। अगर आप बात बात में शक करोगे या बात बात में उससे पूछोगे तो उसका जो वो इंटरनल आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत उनको डिसीज़न लेने के लिए पावर दे दो, यानी उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो डिसीज़न कैसे लेना है वो भी आप उसको सिखाओ। जनरली बहुत सारे बच्चों को मॉम एंड डैड इतना पैम्पर करके रखते हैं कि वो अपनी लाइफ का डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो मैं आप सबसे सजेशन देती हूँ कि जनरली 10th के बाद कुछ कुछ डिसीज़न वो अपने आप से ले सकें, वैसा इंडिपेंडेंट बनाइए। बात बात में उनके साथ कॉलेज में जाके ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, इस क्लास में इंक्वायरी करनी है, ज़रूरत नहीं है जाने की। अब वो आज़ाद पंछी हैं, उनको अपना काम खुद करने दीजिए, दुनिया के सामने उनको लड़ने दीजिए। और एक बात है जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जनरली मदर और मम्मी पापा और दादा दादी बच्चों को कभी कभी इतना लाड कर लेते हैं, वो गर्ल हो या बॉय हो। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि वनीता जी मेरी बेटी ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी तक किचन में पाँव भी नहीं रखा है, तो क्या आप उसको सिखा पाओगे? मम्मी मुझसे पूछती है और इतना प्राउडली बोल के पूछती है कि उसने अभी तक किचन में पाँव ही नहीं रखा, तो क्या आप सिखा पाओगे? उनको राई जीरा क्या है, उड़द की दाल मूंग की दाल क्या है वो भी पता नहीं होता है। तो इतना भी बच्चों से प्यार मत कीजिए, इतना भी उनको पैम्पर करके मत रखिए ताकि आगे जाकर शादी के बाद उनको ये सब कुछ पता नहीं हो और इन सब रीज़न की वजह से उनका डिवोर्स हो जाए और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं आप सबसे बोलती हूँ, आपका बेटी है या बेटा है, उनको सेल्फ कुकिंग आना ही चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं लेकिन मेरे बेटे को चाय बनाना, नॉर्मल कॉफ़ी बनाना या बेल बनाना, सैंडविच बनाना वो आता है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को अभी से ट्रेनिंग दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि नहीं आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, आप खाना मत बनाओ। नहीं, आपको उनको बचपन से वो ट्रेनिंग देना ही है। आप ही खुद देख सकते हो कि अभी लॉकडाउन पीरियड में मेड नहीं आ रही है, जो कुक उन्होंने रखे हैं वो कुक भी नहीं आ रहे हैं, तो उनको खुद कुकिंग करना पड़ता है। तो ऐसा सिचुएशन कभी भी आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए आपको उनको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा बोल दिया है, किसी को बुरा लगा है या आपकी उसमें सहमति नहीं है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कभी भी दुनिया के सामने खड़े होकर लड़ सकें और आप भी प्राउडली कह पाओ कि हाँ ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। उतना आपको उनको संस्कार देना है, ट्रेनिंग देना है। तो एक बात ये भी समझिए कि हम लोग समझते हैं कि पैसा और प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है, लेकिन पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार देना, उनको एक अच्छा इंसान बनाना, उनमें एक लेडी के प्रति रिस्पेक्ट होना, ये सारी बातें आपको उनको छोटे बचपन से ही सिखानी है। उनको अच्छा इंसान बनाना है, तब जाके जो हमारे इंडिया में जो केस हो रहे हैं, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखो ना कि एक साल में कितने बलात्कार हो रहे हैं, एक साल में कितनी लड़कियों को दहेज की वजह से जलाया जाता है या आत्महत्या करना पड़ता है, तो वो नंबर देख के आप चौंक जाओगे। अगर वो नंबर हम लोग कम नहीं कर सकते हैं तो हमें मदर्स डे मनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उस हर माँ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बेटे को एक लेडी का रिस्पेक्ट कैसे करना है वो सबसे पहला सिखाएं। भले आप उनके लिए प्रॉपर्टी मत छोड़ो, उनके लिए पैसा मत कमाओ, चलेगा, लेकिन एक माँ को अपने बेटे को वो सिखाना ज़रूरी है कि एक औरत की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ।